अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मनीष विशाल। आज हमारे साथ है एडवोकेट अरुण प्रसाद। सर से मेरा एक ये सवाल है कि कल मुझे एक क्लाइंट की कॉल आती है, जिन्हों का ये इशू था कि वो कुछ अरसे तक रिलेशन में रहने के बाद वो एक लव मैरिज करते हैं। ठीक है, जब वो लव मैरिज करते हैं तो डे फर्स्ट से लेकर जो लड़की का बिहेवियर है वो ठीक नहीं रहता अपने हस्बैंड के साथ। 2 साल 3 साल गुजरने के बाद उनको एक बच्चा होता है, और बच्चा होने के बाद और जो उन्होंने शादी की थी, ठीक है, उनमें जो हक में लिखवाया गया है लड़की के पेरेंट्स की तरफ से, वो उन्होंने अपनी डिमांडिंग रकम उसमें लिखवाई है, जो तकरीबन 5 लाख रुपए थी, और उसके साथ 5 तोला सोन, और उसके साथ कुछ चांदी। तो अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि लड़का रहना भी नहीं चाह रहा अब, और उनको बच्चा भी हो गया है। अब लड़के के लिए क्या रेमेडी है लीगल? क्या वो अगर बच्चा लेना चाहे तो वो कैसे ले, या वो जो हक में रहे वो कैसे उनकी अदायगी करे? क्योंकि जबकि वो जो शोहर है उनका, वो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है जिनकी तनख्वाह है 40 से 50 हज़ार। अब उसके लिए क्या रेमेडी है सर? मनीष, मैं आपका सवाल रिपीट कर लूँ। आपका सवाल ये है कि एक लव मैरिज हुई, डे वन से लड़की का रवैया ठीक नहीं था, आज उनका बच्चा भी है 2 साल का। जी जी। अब लड़का तलाक देना चाहता है। अब तलाक इसलिए नहीं दे पा रहा कि हक मेहर बहुत ज़्यादा है, जिसमें 5 लाख रुपए कैश, 5 तोला सोना और थोड़ी सी चांदी का आपने बताया। और अगर वो तलाक देता है या ये अलग होते हैं तो बच्चा किसको मिलेगा, यही जी आपका जी जी, सवाल है। बिल्कुल सर। देखिए मनीष, जब ये क्लाइंट आपके पास आया है, मैं तो चाहूँगा कि आप एक बार फिर इनकी काउंसलिंग करें, क्योंकि एक वकील जो है ना वो सोशो डॉक्टर है। हमने आज अगर काला कोट पहना हुआ है तो हमने काला कोट सिर्फ इसलिए नहीं पहना हुआ कि हमारे पास लोग आएँ और चूँ के तू हम उनसे पैसे लेके केस फाइल कर दें, क्योंकि उसने अगर अलग होना है। नो डाउट कानूनी रेमेडीज़ हमारे पास हैं, लेकिन क्योंकि जब भी मेरे पास कोई ऐसा क्लाइंट आता है, मैं तो अपनी बड़ी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि हम उनको उनकी ज़िम्मेदारी का भी एहसास दिलवाएं, स्पेशली जहाँ फैमिली केसेस हों। सबसे पहले कानूनी रेमेडी, क्योंकि उनका जो सवाल है, जो आपका सवाल है, देखें, उनका कहना ये कि वो एक प्राइवेट जॉब करता है 50,000 तक की, और हक मेहर बहुत ज़्यादा है, अगर वो तलाक देता है तो वो अदा नहीं कर सकता। देखें, इस सिचुएशन में मैं कहता हूँ कि अगर वो तलाक देगा तो उसने हर सूरत अदा करनी है। वो कहाँ से करेगा, ये तो उसने बंदोबस्त करना है। अब लिखा हुआ है तो उसने वो देना है हक में। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि डे वन से उसका रवैया मिसेस का ठीक नहीं है, तो इसके लिए इनको जाना पड़ेगा सूट ऑफ डिसोलेशन ऑफ मैरिज में। ये कोर्ट में जाएंगे, सूट ऑफ डिसोलेशन फाइल करेंगे। जो लड़की का बिहेवियर है, जो बात आप बता रहे हैं, वो इनको थ्रू एविडेंस प्रूव करनी पड़ेगी कि जिसकी वजह से ये मजबूर हैं। तो कहीं ना कहीं हक मेहर जो है वो माफ़ हो सकता है, क्योंकि ये जिस वजह से तलाक दे रहे हैं वो वजह बड़ी माकूल है। ठीक है, तो यहाँ हम हक मेहर को जो है वो बचा सकते हैं। दूसरा, आपने बताया कि जब वो अलग होते हैं तो बच्चा, देखिए बच्चे वाला मामला फिर अलग है। अगर हम गार्जियन वार्ड की बात करें या कोर्ट की प्रैक्टिस की बात करें या ओवरऑल हम वर्ल्ड वाइड दुनिया की बात करें, और फिर अगर हम जिस तरह से पाकिस्तान में रहते हैं, इस्लामिक लॉ को अगर हम टच करें तो लॉ ऑफ हिजानत ये कहता है कि अगर बेटे की औलाद है तो 8 साल तक वो माँ के पास ही रहनी है। उसके बाद फिर कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि बच्चे की वेलफेयर कहाँ बेहतर है। हर केस एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर माँ बाप के दरमियान एक फैक्ट्स एंड फिगर्स अलग अलग हैं। अब जब 8 साल तक तो ये बच्चा माँ के पास ही रहेगा। मीन वाइल इस 8 साल के दरमियान वालिद ने बच्चे को मेंटेन करना है। ये बच्चे को मेंटेन करना, उसका ख़र्चा उठाना वालिद की ज़िम्मेदारी है, जो वालिद ने करनी है। हाँ, कोर्ट जो है वो महीने में 2 से 3 बार तक का ये कर सकती है कि बच्चा जो है वो अपने वालिद से मिल सके। लेकिन बच्चे की जो टेम्प्रेरी कस्टडी है वो फ़िलहाल माँ के पास ही होगी। 8 साल के बाद कोर्ट ने ये डिसाइड करना है कि बच्चे की बेहतर परवरिश कौन कर सकता है। अब वो थ्रू एविडेंस कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंचेगी कौन कर सकता है, लेकिन कम से कम आपने अपने क्लाइंट को ये बताना है कि बच्चा कस्टडी माँ की में रहेगा, और 2 बार, तकरीबन 2 बार, जिस तरह से हमारे यहाँ प्रैक्टिस है, वो महीने में इनकी मुलाकात हो सकती है। और साथ साथ हक मेहर वाला भी मैंने आपको बताया। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि हक मेहर उनके घर वालों ने ज़्यादा लिखवाया, देखिए हमें बड़ा
जब हम शादी करते हैं क्यों बताया गया है कि शादी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। मैं इस वीडियो पैगाम के तवस्सुल से दोस्तों को बताना चाहूँगा कि जब कभी आप शादी के इस तरह के बंधन में बंधने जाएं, तो आप अपने बड़े होश हवास में वो जो लम्हा होता है, जिस तरह से बताया कि पसंद करते थे, पसंद की शादी थी और वो जो लड़की ने कहा या लड़की घर वालों ने कहा आपने लिख दिया, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आपको पता है कि आप एक कंपनी में एम्प्लॉई हैं, 45 से 50 हज़ार आपकी तनख्वाह है, आपने टैक्स भी भरना है, किराए का घर है, तो जो आप हक में अदा नहीं कर सकते तो वो आप लिखवाएं भी ना। और साथ साथ जिस तरह से उन्होंने बात बताई कि वेरी फर्स्ट डे से उस औरत का रवैया ठीक नहीं था। हमारे यहाँ हर मियाँ ये शिकायत दे के आता है कि वेरी फर्स्ट डे से मेरी बीवी का रवैया ठीक नहीं था। मैं ये समझता हूँ कि बीवी के रवैये में, मैं अपना बता रहा हूँ कि बीवी के रवैये में कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअली आजकल जो हम टीवी ड्रामों फिल्मों में या रील्स में जो रिलेशन देखते हैं ना, हमारा कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियस माइंड को ये पता है कि रिलेशन शायद मियाँ बीवी का ना वो इस तरह से होता है, इतना परफेक्ट होता है कि बीवी वो इज़्ज़त करती है, इस तरह का उसने आपको आपके साथ ताल्लुक़ रखना होता है। और वो जो आपके माइंड को पता होता है और रियल में वो चीज़ें एक्चुअली मैच नहीं कर रही होती हैं, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपकी बीवी जो है वो पहले दिन से ठीक नहीं थी। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ हमें ठीक होने की ज़रूरत है। आप अपने क्लाइंट की अगर थोड़ी सी काउंसलिंग करेंगे तो वो जिस तरह का परफेक्ट रिलेशन चाहता है अपनी मिसेस के लिए, क्या उसके घर में उसके भाई बहन दोस्त वालदेन कहीं रिलेशन उसका इस तरह से परफेक्ट है। लोग चाहते हैं कि जिस तरह से सीधी लाइन है ना, हमारा जो मैरिड रिलेशन है वो उस तरह से सीधा चले, उसमें कहीं कोई कर्व ना हो। लेकिन अगर हम लाइफ लाइन की बात करें, अगर आप लाइफ लाइन देखते हो तो लाइफ लाइन हमारी कर्व है, जिग जैग है, ऊपर नीचे है, कहीं कभी बहुत ऊपर चली जाती, कभी बहुत नीचे चली जाती, लेकिन यही ज़िंदगी है। वो रिलेशन भी इसी तरह से हैं। हर अच्छा रिलेशन आप देखते हैं, इवन आप और मैं घरों में बड़े हुए हैं, कभी कभी हमें शिकायतें अपने पेरेंट्स से भी होती हैं। आज सुबह को मेरा बच्चा स्कूल के लिए सर्टेन एक हम उसको अमाउंट देते हैं, खर्ची लेके जाते हैं, आज ज़िद करा था मैं इतने पैसे ले जाऊँ, तो मैंने उसको कहीं ना कहीं उसकी बात नहीं मानी। तो जिसकी जहाँ वो था वो मुझे गलत कहता होगा, ठीक है, जहाँ वो था उसको मैं गलत लगता हूँगा कि पापा ने मुझे अलाउ नहीं किया। कल ज़िद कर रहा था कि उसके पास बहुत अच्छी वॉच है कि मैं स्कूल वॉच पहन के जाऊँ, तो मैंने कल उसको स्कूल वॉच पहनने के लिए मना किया। लेकिन जहाँ वो सोच रहा होगा उसको तो मैं गलत लग रहा हूँगा। लेकिन फिर मैंने उसकी क्या किया, उसकी काउंसलिंग की, उसको माकूल वजह बताई, थोड़ी सी तवज्जो दी। हालांकि वो टाइम सुबह वाला ऐसा होता है, गाड़ी ने आना होता है, वैन वाले ने आना होता है। थप्पड़ मारो एक बच्चे को या डांट दो या आंख दिखाओ, बच्चा आपका सेट हो जाता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं, हमें इस तरह से बच्चों को ट्रीट नहीं करना। हम क्यों मना कर रहे हैं, 2 मिनट सब्र से या तामुल से उनको हमने ये माकूल वजह बतानी है। हमारे जहन में कोई जहनी इख्तलाफ आता है, किसी सोच का इख्तलाफ आता है, तो हम बड़ा रिजिड हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि इसने ये कहा ही क्यों। जैसे बच्चे ने कल फरमाइश की कि मैं वॉच पहन के जाऊँ, तो हम यहाँ इतने डिफेंसिव हो जाते हैं कि इसने कहा ही क्यों, इसने गलत बात कही क्यों कि हम आंख दिखा दें, थप्पड़ लगा दें, डांट दें। आज जिस तरह से उसने कहा कि मैं ज़्यादा पैसे ले जाऊँ, तो मैंने अमूमा देखा यहाँ पेरेंट्स को कि वो डांटते हैं बच्चों को, वो कहते हैं कि तुमने ये कहा ही क्यों। तो हमें उस सूरत नहीं जाना चाहिए, हमें रिलेशंस को रिलेशंस की तरह लेना चाहिए। अगर वो कहीं गलत है, उसकी कोई फरमाइश गलत है, तो उस तरह की आपके दरमियान अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए म्यूचुअल। जो अच्छे रिश्ते हमें स्क्रीन पे अच्छे नज़र आते हैं ना, या जो कामयाब रिश्ते आज एक सर्टेन स्टेज 40-50 साल ज़िंदगी गुजार के वो किसी स्टेज पे पहुँचे हैं, तो उनकी भी लाइफ लाइन जो है ना वो जिग की तरह ही रही है। रिलेशन ऊंचा नीचा रहा होगा, वहाँ इख्तलाफ रहे होंगे, लड़ाई झगड़ा रहा होगा, प्यार रहा होगा। तो मैं ये समझता हूँ जो शख्स आज आपके पास मशवरा लेने आया है ना, उसकी लव मैरिज थी, कहीं ना कहीं उनके दरमियान प्यार था, तो सबसे पहले तो आप उसकी बैठ के काउंसलिंग करें। आप उसको ये समझाएं कि उसने ये रिलेशन तोड़ना नहीं है, किसी भी सूरत नहीं तोड़ना। तोड़ना तो बड़ा आसान है, निभाना जो है ना वो सब कुछ है। तो आप सबसे पहले तो उसकी काउंसलिंग करें। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उसी में ही फॉल्ट होगा, मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी कहीं है तो उसको ये आप रिक्वेस्ट करें कि अपनी मिसेस को आपके पास ले आए, फिर आप दोनों के दरमियान बैठ के एक मसालत का एक किरदार अदा करें। मैं ये चाहूँगा कि आप किसी सूरत उस सूरत ना जाएं कि ये घर जो है वो बिगड़े। जिस तरह से बहुत से दोस्त हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मैं खुद गवाह हूँ, इसकी बीवी ना बड़ी तेज़ है, मैं खुद गवाह हूँ, इसकी बीवी बड़ी तेज़ है। देखिए, मैं सच्ची बात बताऊँ, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि आपकी जो बीवी है ना, है तो आपकी बीवी, लेकिन वो जब आपको डांटे ना, तो आप अपने दिल में बताओ यार मेरी माँ भी तो मुझे गलत चीज़ों पे डांटती है। मैं जब घर से लेट आता हूँ, आज देखो मनीष आपकी शादी नहीं हुई,
आप घर देर से जाते होगे तो आपकी मिसेज़ नहीं है आज, लेकिन आपकी वालदा आपको ज़रूर पूछती होंगी, डांटती होंगी, बाबा पूछते होंगे, फ़ोन करते होंगे। लेकिन मैंने यहाँ देखा है शादीशुदा दोस्तों को अगर बीवी की कॉल आ जाए ना घर से, तो वो बड़ा ईगो में आ जाते हैं कि तुमने कॉल क्यों की मुझे, ये मेरी बीवी बड़ा तंग करती है मुझे। फ़िक्र करने को आप तंग बोलते हो? आपका कोई इंतज़ार कर रहा है, कोई आपसे प्यार करता है, आपकी फ़िक्र करता है, आप उसको बोल रहे हो तंग करती है। तो हाँ, जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत दोस्त कहते हैं, हाँ मैं गवाह हूँ, इसकी बीवी भाई इसको 12 बजे के बाद फ़ोनें शुरू करती है। अरे भाई इसकी बीवी बड़ी अच्छी है, वो परवाह करती है। अब आप तो इसको गलत ट्रैक पे ना लेके जाओ ना कि इसकी बीवी वाकई जो है वो इसको तंग करती है। तो हमारे यहाँ जो हमारे कॉन्सेप्ट हैं, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो ठीक नहीं है। हमारा इतना अच्छा रिलेशन है मियाँ बीवी का, मैं समझता हूँ कि ऐसा रिलेशन कोई भी नहीं है। कुरान पाक की जिस तरह से अगर हम बात करें तो अल्लाह पाक कहते हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। तो इतना अच्छा रिलेशन उसको हमने बुरा बना दिया। बीवी अगर पूछ ले आप कहाँ गए, आपने देर क्यों की, उस पर हम नाराज़ हो जाएं, यही तलक कलामियाँ होती हैं और क्या होता है। तो मैं समझता हूँ आप उनकी काउंसलिंग करें, ये मसला हल हो जाना है। ठीक है, व्यूअर्स खुश रहें, हमारे साथ रहें, शुक्रिया।